अली भाई, एजेंसी को अपनी सीवी दे आया हूं। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि कब मेरी जॉब लगेगी। अच्छा, ये एजेंसी क्या है? ठीक है, ये वीडियो अगर आपने ना देखी ना, तो जो जमा पूंजी तुसी लैके आ रहे हो ना, वो बर्बाद है। जो आप करना चाह रहे हैं ना, सब बर्बाद है। ठीक है, ये वीडियो समझ लीजिएगा, और मैं इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें एक्सपोज भी करूंगा, जो चीज़ों से एक नॉर्मल, एक जॉब सीकर जो होता है ना, अपनी कंट्री से जब आता है, सब कुछ बेच बचा के आता है, या जिन हालातों से यहाँ पे आता है, कोई भी अपनी कंट्री से जब मूव करता है ना, तो भाई मेरे अगर सब कुछ वहाँ पे मिल रहा होता तो इधर ना आता, तो इट मीन्स कोई ना कोई मजबूरी है जो उसको लेके आई है। अगर मजबूरी नहीं भी है तो कोई ना कोई कैरियर की एक बड़ी होप है जो उसको यहाँ पे लेके आती है। राइट। अब देखें, अच्छे बुरे लोग किसी भी जगह पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे हाँ जी इधर तो ऐसा ही है, यहाँ पे वो स्कैम होता है तो ये होता है। आप अपनी कंट्री में निकाल लेना, तो वहाँ पे भी रोडो रोड स्कैम चल रहा। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हाउ स्मार्ट यू आर, कि आप कहते हैं ना लॉजिकली चीज़ों को ज़रा सोचिए समझिए। इतना पढ़ के आए हुए हो, वो कहते हैं ना सीवी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तुम लोगों ने लिखी हुई हैं, इतनी इतनी स्किल्स लिखी हुई हैं, लेकिन जब बंदा परखने की बात आती है तो आप लोग समझ नहीं सकते। हाँ, मैं मानता हूँ वो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, आई डू अंडरस्टैंड। मैं मानता हूँ कि भाई एक नई कंट्री होती है तो आपको पता नहीं लगता। अच्छा, इससे पहले मैं वीडियो और बात करूँ या ये मैं बातचीत, मुझे आप लोग ज़रा कमेंट करके ना ये बता दीजिए कि आप किस फील्ड के अंदर जॉब देख रहे हैं। मैं उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो विद ईमेल एड्रेसेस या कंपनीज भी शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, कि जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डू कमेंट मी योर फील्ड, किस फील्ड के अंदर आप जॉब देख रहे हैं। अब रही बात, ये जो एजेंसीज हैं, सो कॉल्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज, क्या ये फेवरेबल हैं? क्या इनके साथ चला जा सकता है? क्या इनको सीवी दी जा सकती है? क्या इनका बैक एंड प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ समझ के जानी है। देखें, रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत सी मार्केट में काम कर रही हैं, हर स्टेट के अंदर काम कर रही हैं। अबू धाबी के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, अजमान के साथ हर के अंदर काम कर रही हैं। अब इसका काम क्या होता है? देखें, बहुत सी बड़ी कंपनीज है ना, ठीक है, उनका ठेका सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बहुत सी एजेंसीज के साथ हैं, जो उनके बिहाफ पे एक अच्छा एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। आफ्टर देयर ऑल बेसिक इंटरव्यूज़, वो कहते हैं ना अपना हिसाब से उन्होंने बंदे को परख लिया, चरख लिया, उसके बाद आगे भेजा, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो उसी चीज़ का मुआवजा या तो आपकी सैलरी कट से ले लेते हैं, या उनका कोई फिक्स जो प्राइस होती है विद द कंपनी पे दें। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब यहाँ पे कुछ ब्लैक शिप्स और ब्लैक कंपनीज भी हैं। आप कहेंगे वो ब्लैक कंपनीज क्या हैं? दे विल प्योरली रजिस्टर ऑन रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ठीक है, अब आपको कैसे पता कराना है कौन सी ठीक है कौन सी नहीं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, वेट कीजिए। अब उन्होंने क्या करना है, जो छोटी छोटी है ना, छोटी सी जगह पे ऑफिस खोलेंगे, एक आधी लड़की बिठाएंगे, एक बंदा बिठाएंगे जिसको अच्छा पहला सूट बना के, उनकी नज़र सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर है। 200। अच्छा, कौन कौन लोग दे के आए हुए हैं ये भी कमेंट में बताएंगे। हाँ, हाथ हिला दें, अली भाई को पता लो, हाथ हिला दें, हाँ जी अली भाई मैंने भी दिया था। कमेंट में लिखिए। उनकी नज़र सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस पे है। वो रजिस्ट्रेशन फीस ना 200, 250, 280, 310, 350, कई 500, कई 1000। अच्छा, ये वेरी डिफरेंट करती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लुक क्या है, आपका शक्ल सूरत क्या है, आपका हुलिया क्या है, और आप किस लेवल पे हैं, उस लेवल से आपसे पैसा निकाल लिया जाता है। यहाँ तक मैंने बहुत से एम्प्लॉयज़ को देखा, सॉरी एम्प्लॉय कह रहा हूँ, एक विजिटर को देखा है जो 50 दरम भी दे के आया हुआ है, और बाकी की पर्ची कटा के आया कि भाई जॉब लगने के बाद या कल मैं आके दे दूंगा। दिस इज़ नॉट हाउ द रिक्रूटमेंट एजेंसी इज एक्चुअली वर्किंग। आपसे किसी भी हाल में उनको पैसा नहीं लेना। अगर एक रियल, अच्छा अब आप समझ जाइए कि कैसे रियल कंपनी का पता लगता है। उनका आपसे क्या कनेक्शन है, या ऑब्वियसली देखें उनके पास रिक्वायरमेंट आई होगी, फलाना A B C कंपनी ने हमसे ये बंदे मांगे हैं, IT का बंदा मांगा है, सॉफ्टवेयर का मांगा है, वेब डेवलपमेंट का मांगा है, ठीक है, अकाउंटेंट मांगा है। उनके पास लिस्ट है, अगर वो रियल कंपनी है। नाउ दे विल स्टार्ट कॉलिंग यू एंड दे विल आस्क यू टू कम फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, उनका एक बंदा बैठा होगा जो आपसे इनिशियल इंटरव्यू लेगा। अगर आप कैपेबल होंगे
दे विल आस्क यू कम फॉर द सेकेंड इंटरव्यू, या हो सकता है वो सेकेंड इंटरव्यू डायरेक्टली उनटू द मेन कंपनी करवा दे, बट दे विल नेवर एवर आस्क यू फॉर द अप फ्रंट पेमेंट। बस यहाँ पे सारी चीज़ का जवाब मिल जाता है। जो अप फ्रंट पेमेंट आपसे मांग लेना, इट मीन्स कि बस उसके बाद उसने आपको देखना नहीं है, क्योंकि वो जो 200-250 dirham है ना, अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ हाउ द पीपल आर डूइंग द बिजनेस। 10 बंदे हैं, ठीक है, 10 बंदे डेली का 200 dirham लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो वाली कंपनी दिन की दिहाड़ी कितने की लगा रही है? 2000 dirham की, ठीक है, और महीने बाद वो कंपनी के खर्चे 10,000 हैं, लेकिन वो कमा 50,000 dirham जाती है अपने खर्चे निकाल के, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और वो 250 या 200 dirham आपके, बहुत कम मैंने बताया, बहुत सी कंपनियां इससे बड़ी बड़ी डिमांड करती हैं। तो वो जो कंपनी है ना, वो विन विन कंडीशन में चल रही है, उसको क्या लेना है बड़ी कंपनी से? फिर उन्होंने छोटा सा ऑफिस खोला है, स्टाफ को सैलरी रेंट दे दू के 10-15 हज़ार रुपये निकाल के पीछे बच भी 40-50 हज़ार गया। गुड बिजनेस। और इस बिज़नेस के ऊपर बहुत सा क्रैकडाउन भी हुआ था पीछे कुछ ज़माने में, और मैंने काफ़ी इसके ऊपर बात भी की थी, लेकिन मैं आपको फिर ये गाइड करूँगा। अच्छा, जो कंपनी आपसे पैसा मत मांगे, कंपनी का काम है आपको बुला के आपका डाटा बेस कलेक्ट करना, ठीक है, और जब उनके पास रिक्वायरमेंट आएगी दे विल कॉल यू टू कम फॉर द इंटरव्यू और दे विल हायर यू। लेना देना जो भी उस रिक्रूटमेंट एजेंसी से ने है वो लेगी उस कंपनी से जिसको आपको हायर करके वो दे रही है। ये क्लैरिटी अपने माइंड में कर लें, अगर ये क्लियर हो गया यू कैन गो अहेड एंड वर्क। लेकिन मैं ये कहूँगा, आपने किसी भी कंपनी में जाना है रिक्रूटमेंट एजेंसी, आप अपने जाके CV दें, लेकिन उनके सर के ऊपर बैठ जाना कि भाई हाँ अब यही करा के देंगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी आपको ले डूबेगी। आपने दे दिया, ओके, सो बिस्मिल्लाह, दे दें विदाउट गिविंग द मनी। उसके बाद आप अपना बेस्ट दें, ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन 80% अप्लाई कीजिए, 20% ऑफलाइन मार्केट में निकलिए और अपना बेस्ट दीजिए। और हाँ, ये जो किताबी लेके आते हैं ना कि हाँ ये चाचे का मामे का नंबर, ये चाचे का नंबर, ये फूफे का नंबर, ये उसके दोस्त का नंबर, मिला लीजिए। मैं पहले कहता हूँ तुम मिला लो सारे नंबर, ठीक है। ये जो नंबर होता है ना, ये आपकी होप होती है, और जब ये होप वो कहते हैं ना वर्क नहीं करती ना, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, और ये डिसअपॉइंटमेंट आपको फिर ले डूबती है, टाइम ज़ाया करवाती है, और इन द एंड आप घर वापस चले जाते हैं। सो प्लीज़ अपने ऊपर एतबार, एतमाद, अपनी कैपेबिलिटी, स्किल्स को ज़रा पॉलिश करके मार्केट में आइएगा। कोई भी लीव आप पे ना करे, मैं आप पे करूँगा कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट रियली। जब तक बंदा मार्केट में उतरता नहीं है ना, उसको खुद भी कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो यू कैन डू इट। वेलकम टू दुबई। मार्केट बेहतर है, मार्केट की सिचुएशन बेहतर है, कंपटीशन लेवल हाई है, लेकिन हाउ टू प्रूव योर सेल्फ ये आपको बताना है। स्किल लेके आइएगा, क्वालिफिकेशन लेके आइएगा, ये मैटर करती है। डू कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।